आगा जी बटा जी आई मीन आए हुए तकरीबन लगभग 2 हफ्ते हो गए वेदर ने आज ही आई होना सी कसमेला जा नो वेदर ठीक है। Okay. इट्स क्लाउडी अपेरेंटली 28% रेन। Okay. बट आप जब कोच थे तो जब ये ऐसा माहौल आता था तो आप क्या कहते थे? बिकॉज आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि बारिश है, आपके जहन में होना चाहिए कि मैच पूरा होना है। रिलैक्स हो जाते हैं ना। आपको स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जी बारिश होगी। हाँ, डीप डाउन आपके जहन में जरूर होना चाहिए कि अगर मैच छोटा हो गया और उस तरीके से मैच मतलब पूरे 20 ओवर ना हुए तो फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वो बड़ा जरूरी है कि डिफेंड करना है, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन आई थिंक स्टार्ट ऑफ नहीं सोचना चाहिए। यू जस्ट थिंक इट्स अ कंप्लीट गेम। पास में हमने ऐसे सोचा है, कई दफा रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे खेलते हुए भी हुआ है। So I think that needs to be like sorted. You know, it's a big game. Win this game, it's like a winning World Cup, I feel. पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कोई होटल नहीं मिल रहा, रूम, कोई रेस्टोरेंट में। कल रात ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे भी था। एवरी रेस्टोरेंट वाज बुक्ड एंड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, दे केम इन ड्रोव्स। ज्यादा इंडिया। और दूसरा बड़ा आजकल जिक्र हो रहा है हमारे जो बड़े टैलेंटेड स्पिनर हैं उस्मान तारिक का। आपकी टेक क्या है उसके एक्शन में? आपने तो बड़ा क्लोजली उसको नोट किया है। देखिए, एक आर्ट है और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल, आगा जी, आजकल क्या है कि मीडिया, सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि हर बंदे के पास ये फोन है और हर बंदा अपनी एक राय रखता है, तो विच इज फाइन, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी वो कई दफा रुक जाता है और उसका कई दफा बॉलिंग में प्रॉब्लम है, एक्शन में प्रॉब्लम है, ही इज गॉट स्किल, ही इज गॉट टैलेंट। समटाइम when you worried, you start thinking about certain bowler bit too much, I think, and I think Indian media ने ज्यादा किया है, but I think there is nothing wrong with his action. अगर वो पॉज देता है तो you have to deal with it. You know, एक बड़ा आर्ट है विकी, यहाँ से अगर भी बॉल करना है आपने, यहाँ से जो कैरम बॉल करना है ऐसे करके, it's literally next to impossible. Like you said, it's a special art. Yeah, is something unique ना। जो यूनिक चीज होती है वो आप उससे घबराते भी है, डरते भी हैं, और आपको ये होता है कि इसको मैं डील कैसे करूंगा। आपने मीडिया पे भी देख लिया है, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं कि नेट में वो उस तरीके से करे, दैट मीन्स दे हैव इट इन देयर माइंड। उस्मान तारिक ने कहीं ना कहीं डाउट जरूर उनके क्रिएट कर दिया। और दूसरी गल एक है कि अब बड़े लोग फास्ट बॉलर हमारे शाहीन को क्रिटिसिज्म हो रहा है, T20 में मार तो पड़ती है हर एक को यार। वो कह रहे हैं उस फास्ट बॉलर आपके ख्याल में 2 होने चाहिए इंक्लूडिंग फहीम अशरफ के, 3 होने चाहिए, मिर्जा भी होना चाहिए? लाइक डिपेंड करता है, अगर वेदर इसी तरह ग्लूमी रहता है और ग्राउंड पिच तो नहीं बदलेगी ना। डिपेंड करता है ग्राउंड साहब को कितना टाइम मिला है उसको प्रिपेयर। हो सकता है उन्होंने मेंटली प्रिपेयर सोचा होगा आज हम उसको और रोल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, धूप लगेगी। सम टाइम ऐसा नहीं हो सकता, तो कई दफा मॉइस्चर होता है पिच में। सो यू हैव टू कीप ऑल ऑप्शंस ओपन कि आप 3 पेसर भी खिला सकते हो और स्पिनर्स तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपके पास स्पिनर्स बहुत सारे हैं, 5 हैं अगर वो खेलते हैं तो। आई थिंक आइडियली मैं क्योंकि स्पिनर्स कई दफा ना लपेटे आ जाती है गेंद, यू नो, लपेटे में उसके डरते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाए ना तो आई थिंक विल बी बेटर ऑफ। बट अगर स्पिनर ड्रॉप होता है तो फिर कौन सा होता है, ये भी बिग क्वेश्चन आता है। बिकॉज इब्रार को और उस्मान को तो नहीं कर सकते, इट्स गॉट टू बी नवाज एज एन ऑलराउंडर। फिर आपकी बैटिंग वीक हो जाती है, सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान टीम राइट नाउ कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आपके पास अच्छे फॉर्म में और अच्छे प्लेयर हैं तो ऐसी प्रॉब्लम अच्छी होती है। हाँ, बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी की कुर्बानी देना पड़ती है। सो आई फील के यू नो पाकिस्तान टीम, मैनेजमेंट, कोच, कप्तान सारे मिलके सही फैसला करेंगे और आज का दिन पाकिस्तान अच्छा करेगा इंशाल्लाह। आई होप सो टू। और आप लोगों से फिर मुलाकात होती रहेगी इस वर्ल्ड कप के दौरान। लेट्स गो आउट एंड एंजॉय एंड सपोर्ट योर टीम। You know, that's the most important गेम में हार जीत तो होनी है, बट एज लॉन्ग एज, कल भी कहा था हमने कि आखिरी गेंद तक लड़े, अगर उसमें कुछ भी हो जाए सपोर्ट करें। It doesn't matter. I mean, as long as fight नजर आए and you go out there and do your best and you are capable. Remember, you have got potential. अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा के प्रूफ किया है कि आप you are good. So just go out there, no pressure, enjoy yourself and win the game. और जाने से पहले एक एडवाइस देता जाऊंगा पाकिस्तान टीम को, वो ये है कि यहाँ ग्राउंड बड़ी है, दुक्कों पे आपने ध्यान रखना है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में 22 दुक्के लिए थे, ऑल्दो मौसम इज अबाउट 28 डिग्रीज, फील लाइक 32 बता रहे हैं। सो यू नो, रनिंग बिटवीन द विकेट विल बी एज क्रूशियल।
गो आउट, हैव फन एंड जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। और कैच भी फाड़ते रहना। वो ना भूलना।